स्वास्थ्य चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कोविड सीरीज के इस वीडियो में हमने कोविड वैक्सीन से जुड़े डूज एंड डोंट्स यानी कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले और उसके बाद क्या करें और क्या ना करें इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। वैक्सीन लेने से सुरक्षा और निवारण, वैक्सीन लेने के समय हमें क्या करना चाहिए और कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए, वैक्सीन लेने के बाद के प्रभाव, वैक्सीन लेने के बाद क्या करें और क्या ना करें, कौन से केसेस में सावधानी रखें और किन लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा सकती, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे इंग्लिश लैंग्वेज चैनल हेल्दी वर्ल्ड के कोविड सीरीज के पहले वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हमने वैक्सीन्स क्या होती हैं, किससे बनी होती हैं और वो कैसे काम करती हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वैक्सीन से जुड़ी सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि वैक्सीन ही अभी तक का कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन यानी सुरक्षा और निवारण का सबसे बड़ा हथियार है। नो वैक्सीन यानी अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो सीवियर कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस और उससे हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन लगवाने से हमें हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है और सीवियर कोरोना इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कोविड वैक्सीन को लेफ्ट हैंड के ऊपरी भाग में ही क्यों लगाया जाता है? मैक्सिमम लोगों के केस में राइट हैंड डोमिनेंट होता है, उसी से ज्यादातर वो काम करते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद इंजेक्शन साइट पे स्वेलिंग, पेन और हाथ में मूवमेंट की तकलीफ होना आम आफ्टर इफेक्ट देखा जाता है। इसलिए लेफ्ट हैंड को यूज किया जाता है ताकि हम लोग राइट हैंड से अपना डेली बेसिस का काम करते रहें। कोविड वैक्सीन इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है जो कि आपके डेल्टॉइड मसल में दी जाती है। डेल्टॉइड मसल एक ट्रायंगुलर मसल है जो आपके शोल्डर के बाहरी हिस्से में होता है और इसमें आपके इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। ये मसल हमारे आर्म पिट्स के लिम्फ नोड्स के काफी करीब होता है। लिम्फ नोड्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ पे ब्लड में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ की सारे एंटीजन्स को नॉर्मल बॉडी सेल से अलग करके उनके खिलाफ एक्शन किया जाता है। एंटीजन यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वैक्सीन के द्वारा हमारे मसल में इंजेक्ट किया जाता है, वो काफी तेजी से डेंड्राइटिक सेल्स के थ्रू वहां से उठाया जाता है और लिम्फ नोड्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे टी और बी सेल्स जो कि एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं तुरंत अपना एक्शन शुरू कर देते हैं। वैक्सीन लेने वाले दिन कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए? हमें प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। हमें पूरा खाना खाना है और खाली स्टमक नहीं रहना है। प्रॉपर हाइड्रेशन और फूड से इम्यून सिस्टम नॉर्मल तरीके से काम करता है। अगर आप रेगुलरली डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या किसी और नॉर्मल कॉमन बीमारी के लिए दवाइयां लेते हैं तो आपको उन दवाइयों को लेके जाना है जिससे आपके मैक्सिमम पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में रहें। अगर आप आर्थराइटिस जैसी बीमारी की वजह से कुछ स्टेरॉइड्स या पेन किलर्स ले रहे हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह के बाद वैक्सीनेशन वाले दिन ना लें। स्टेरॉइड्स लेने से इम्यून सिस्टम सप्रेशन होता है जिससे वैक्सीन लेने के बाद इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में असर पड़ सकता है। कोविड वैक्सीन वाले दिन या उससे 14 दिन पहले आप किसी भी तरह की वैक्सीन जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी या येलो फीवर ना लगवाएं, क्योंकि इन वैक्सीन्स की कोविड-19 वैक्सीन के साथ इंटरेक्शन या इंटरफेरेंस की अभी जानकारी नहीं है। अवॉइड एक्सेस अल्कोहल इनटेक ऑन द डे ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि यह आपको डिहाइड्रेट कर सकता है जिससे कि इम्यून सिस्टम का एक्शन सप्रेस हो सकता है। अगर आपको वैक्सीन वाले दिन कोविड लाइक सिम्टम कोई भी दिखता है तो इस वैक्सीन को ना लगवाएं और इसे कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दें। वैक्सीन लगाने के बाद 2 तरह के आफ्टर इफेक्ट्स जनरली देखे जाते हैं। जहां नीडल से वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है उस जगह पे पेन, रेडनेस और स्वेलिंग होना, इसके साथ साथ नौशिया की फीलिंग, टायर्डनेस, मसल पेन, चिल्स, फीवर, हेडेक जैसे सिम्टम 10 से 15% लोगों में देखे जाते हैं। ये दोनों प्रभाव किसी भी वैक्सीन को लेने के बाद बहुत कॉमन है और इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये दोनों आफ्टर इफेक्ट्स नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स हैं जो किसी भी वैक्सीन लेने के बाद आते हैं और इनके लिए किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर वैक्सीन साइट पर पेन और स्वेलिंग के लिए वेट वॉश क्लॉथ या आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं और बॉडी एक एंड फीवर जैसे सिम्टम के लिए पैरासीटामोल का यूज कर सकते हैं। पैरासीटामोल एक काफी सेफ मॉलिक्यूल है जो कि आपके बॉडी पेन और फीवर दोनों को कम करता है। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg से कम है तो आप 500 mg पैरासीटामोल टैबलेट दिन में 2 से 3 बार जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg से ऊपर है तो आप पैरासीटामोल की 650 mg टैबलेट दिन में 2 से 3 बार 6 से 8 घंटे में ले सकते हैं। वैक्सीन लेने के बाद हम नॉर्मल सभी तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों का ख्याल हमें रखना जरूरी है। वैक्सीन लगवाने के 3 दिन बाद तक यानी 72 आवर्स तक किसी भी तरह की हैवी एक्सरसाइज ना करें, लेकिन अगर आप चाहें तो 30 मिनट की जेंटल वॉक हर रोज आप कर सकते हैं।
कोरोना वैक्सीन लेने के बाद 14 दिन तक हमें और कोई वैक्सीन नहीं लेनी है, क्योंकि हमें अभी तक कोविड वैक्सीन के साथ दूसरी वैक्सीन के इंटरेक्शंस, साइड इफेक्ट्स या कोई और रिएक्शंस के बारे में पता नहीं है। अल्कोहल वैक्सीन लगाने के बाद किसी तरह का साइड इफेक्ट या इंटरफियरेंस कॉज नहीं करता है, लेकिन आपके ब्लड में हाई अल्कोहल कंटेंट आपके इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम के काम करने के तरीके को जरूर सप्रेस कर देता है। अगर आप अल्कोहल लेने की डेली हैबिट में हैं, तो इसे बहुत कम या मॉडरेट क्वांटिटी में ही लें। वैक्सीन लगाने के बाद 14 दिन तक बॉडी पियर्सिंग या टैटू ना करवाएं। बॉडी पियर्सिंग और टैटू आपकी स्किन की लोअर लेयर्स तक जाते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं। इस वजह से अगर कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं या कोई इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आ पाता कि ये कोविड वैक्सीन की वजह से है या टैटू या पियर्सिंग की वजह से। तो जितना हो सके इन्हें 14 दिन तक अवॉइड कीजिए। इन सभी केसेस में वैक्सीन लेने से पहले स्पेशल प्रिकॉशन या सावधानी रखनी होती है। पेशेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग और कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स लाइक हेमोफीलिया, ऐसे पेशेंट्स जो पास्ट में सीरम पॉजिटिव या आरटीपीसीआर टेस्ट में कोविड के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे लोग जिन्हें क्रोनिक डिजीजेज हैं और साथ में कोमोर्बिडिटीज हैं जैसे कि कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल, पुल्मोनरी, मेटाबॉलिक, रीनल या मैलिग्नेंसीज। चौथा ग्रुप उन लोगों का है जो इम्यूनो डेफिशिएंसी में है, एचआईवी इन्फेक्शन वाले लोग या वो पेशेंट्स जो इम्यून सप्रेशन मेडिसिन ले रहे हैं। इन सभी लोगों को कोविड वैक्सीन चिकित्सक या एक डॉक्टर की देखरेख में ही दी जानी चाहिए। अपनी कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद उसी दिन अपना कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेशन यानी वैक्सीन प्रमाणीकरण कोविन ऐप से डाउनलोड जरूर करें और उसका प्रिंट लेके रखें। अभी कोविड वैक्सीन 2 डोजेज में दी जा रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज के बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू होता है और सेकेंड डोज के बाद फाइनल सर्टिफिकेट इशू होता है। इन सर्टिफिकेट्स को सुरक्षित अपने पास रखें, क्योंकि इनकी जरूरत आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए पड़ने वाली है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से इन 3 केसेस में कोविड वैक्सीन कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी इन 3 केस में वैक्सीन नहीं दी जा सकती। 18 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, ऐसे लोग जिन्हें किसी भी तरह की वैक्सीन, मेडिसिन या फूड से किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है, या कोविड वैक्सीन की पहली डोज में जिनको एलर्जिक रिएक्शन हुए हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमन में ये कोविड वैक्सीन इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इनमें अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं। जल्दी ही इन दोनों केसेस में भी कोविड वैक्सीन का अप्रूवल आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। इस जानकारी को दूसरों से शेयर जरूर करें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप खुशहाल रहें, यही हमारी कामना है। थैंक यू वेरी मच।